नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और खबर में बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। श्योपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने ली है बीजेपी की सदस्यता। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये सदस्यता दिलाई है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं रामनिवास रावत। मुरैना की मेयर शारदा सोलंकी भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें श्योपुर से, जहां पर कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। ओबीसी के नेता माने जाते हैं और विजयपुर विधानसभा से विधायक रामनिवास रावत इन्होंने अब बीजेपी की सदस्यता ले ली, बीजेपी में शामिल हो गए। और इनके साथ ही मुरैना की मेयर शारदा सोलंकी भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे थे और इसके बाद पहले भी खबरें थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसी खबर आई कि राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत की, दिग्विजय सिंह ने बातचीत की और उन्हें मना लिया गया। लेकिन आज उन्होंने अब कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं। तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ कल इंदौर में अक्षय कांति बम, जो इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी थे, उन्होंने जब बीजेपी का दामन थामा था तो कांग्रेस को एक झटका और लगा था। लेकिन अब एक और बड़ा झटका कांग्रेस को लगता हुआ विजयपुर विधायक रामनिवास रावत ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो रामनिवास रावत जो है वो बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं। नाराज चल रहे थे कांग्रेस से, टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थे। पहले ही चिंगारी उड़ गई थी, लेकिन तब कांग्रेस वालों ने मना लिया था। ऐसी खबर आई कि उनकी नाराजगी दूर कर दी गई है, उन्हें मना लिया गया है। पहले 25 अप्रैल को ही वो बीजेपी में शामिल होने वाले थे, जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सुकमा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 5 लाख नक्सली हुआ था ढेर और 5 लाख इनामी नक्सली ढेर हुआ है और 5 लाख इनामी नक्सली सीसी मेंबर मुचाकी मंडुगु ढेर। विस्तार न्यूज के पास मुठभेड़ के बाद का वीडियो भी है। फिलहाल आपको ये बड़ी खबर अब सुकमा से बता दें, डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 5 लाख इनामी नक्सली ढेर हुआ है। उस नक्सली का नाम मुचाकी मंडुगु है, सीसी मेंबर है वो, और वो ढेर हो चुका है। विस्तार न्यूज के पास इस मुठभेड़ के बाद का वीडियो भी है। तो लगातार ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जहां नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ की खबरें और नक्सलियों को नुकसान होता हुआ एक बार फिर, जहां पर 5 लाख का इनामी नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर हो गया और तमाम वो चीजें जो हथियार भी बरामद हुए हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और विस्तार न्यूज के पास इस मुठभेड़ का वीडियो भी है। और इसी के साथ नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी हुई एक और खबर आपको नारायणपुर से बता दें, जहां के अबूझमाड़ में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली समेत कुल 9 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है। मौके से AK-47 समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है और ये मुठभेड़ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके टेकमेटा में और काकुर के जंगलों में हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी ये खबर नारायणपुर से है, जहां अबूझमाड़ में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली समेत कुल 9 नक्सली मारे गए। नक्सलियों के शव भी अब बरामद कर लिए गए। मुठभेड़ के पश्चात अब तक सर्चिंग में कुल 7 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनमें से संभवतः 2 या 3 महिला माओवादी का भी डेड बॉडी होने का संभावना बताई जा रहा है। अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है, जैसा AK-47 सहित और काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आया है। विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हमारी सरकार बहुत गंभीर है और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको वो सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद बनाएंगे, उस दिशा में हमारी सरकार गंभीर है। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। बस्तर के विकास के लिए वहाँ शांति आवश्यक है और इसलिए हमारी सरकार इस दिशा में बहुत गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। आगे और भी बहुत कुछ ऑपरेशंस जो होने हैं और लगातार चुनाव को देखते हुए भी आप लोग चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है आगे जो नक्सल है उसको समेट लिया जाएगा, सीमित कर दिया जाएगा? निश्चित रूप से नक्सलवाद पूरी तरह से
समाप्त करेंगे और बस्तर में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कांग्रेस लगातार ये दावा करती थी कि जो नक्सल है उसको हमने पीछे ढकेला है, उस पर क्या कहते हैं? कांग्रेस तो झूठ बोलने का काम करती है, पालने पोसने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। और 2018 में जो बहुत छोटे से हिस्से में सिमट गए थे वो फिर शहरों तक आए और कांग्रेस ने तो पालन पोषण ही किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संजय ठाकुर लाइव जुड़ गए। संजय, क्या रुक करेंगे? संजय, मुठभेड़ हुई है और 9 नक्सली मारे गए, 2 महिला नक्सली और 7 जो पुरुष नक्सली वो मारे गए, और क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? प्रतिज्ञा, बहुत बड़ी मुठभेड़ है। विजय शर्मा गृह मंत्री ने अभी बताया है कि इस मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए, जिसमें 3 महिला हैं, 6 पुरुष माओवादी हैं। सबसे खास बात जो है और सबसे जो कि कोई जवान इस मुठभेड़ में जो है वो घायल नहीं हुआ, ये बहुत राहत की बात है, जो जानकारी फिलहाल विजय शर्मा ने दी है। लेकिन मेरी अभी पुलिस के आला अधिकारियों से बात हो रही थी, उनका कहना है कि फिलहाल अब भी जवान जंगलों में हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये संख्या और बढ़ सकती है। कई और नक्सली इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं, तो ये संख्या भी और बढ़ सकती है। एक AK-47 बंदूक मिली है जवानों को, इसके अलावा भारी संख्या में वहाँ से नक्सल सामग्री और हथियार जवानों ने बरामद किया है। तो अभी अपडेट ये है कि जवान फिलहाल जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, तो यहाँ से नक्सली अक्सर इंटर स्टेट जो है यहाँ से अपना ऑपरेशन चलाते थे। यहाँ नक्सली छत्तीसगढ़ में घटनाओं को अंजाम देकर महाराष्ट्र भाग जाते थे। तो ऐसे समय में फोर्स ने इस बार उनके बहुत मजबूत गढ़ में जाकर ये इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो पुलिस के आला अधिकारी लगातार इस मुठभेड़ पर नज़र रखे हुए हैं। वो जानते हैं कि इलाका कितना खतरनाक है और इलाके में नक्सलियों की कितनी मजबूत पकड़ है। यही वजह है कि फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में बहुत ही बच कर बयान दे रहे हैं। लेकिन ताज़ा अपडेट यही है प्रतिज्ञा कि इस पूरे मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 3 महिला हैं, 6 पुरुष नक्सली हैं और कई बड़े नक्सली कैडर इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। बिल्कुल संजय, आप लगातार सुबह से इस खबर पर बने हुए हैं। क्या कोई सुरक्षा बल के अधिकारी भी कोई है जो घायल हुए हैं? क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि 9 नक्सली तो मारे गए, लेकिन सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है और भी इसमें संख्या बढ़ सकती है। तो क्या कुछ नुकसान सुरक्षा बलों को भी हुआ है? ये सबसे अधिक राहत बात यही है प्रतिज्ञा कि अभी तक जो जानकारी है कि कोई भी जवान इस मुठभेड़ में घायल नहीं हुआ है। और देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, पिछले 4 महीने से बस्तर में जो पैटर्न है पुलिस का जवानों का, ये पूरी तरह से बदल गया है। जवान लगातार अब नक्सलियों के आधार इलाकों में जा रहे हैं, बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात ये, सबसे राहत की बात यह है कि बिल्कुल सुरक्षित वापस आ रहे हैं और यही सबसे राहत की बात है। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि जवानों ने अपनी रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है, वरना ये वही बस्तर है जहां हमने 76 जवानों की शहादत देखी है। तो आप नजर बना के रखिएगा और जैसा आपने बताया कि अभी भी सर्चिंग जारी है, तो आगे क्या कुछ अपडेट होगा ये अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मजिंदर सिंह सिरसा कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में सिरसा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेता 1984 में सिखों पर हुई ज्यादती में शामिल रहे हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। इस समय मनिंदर जी हमारे साथ में, हम उनसे बात कर रहे हैं, उनसे समझेंगे कि सर पंजाब में एक बार फिर खतरा खड़ा हो रहा है। जो खालिस्तान मूवमेंट है वो जोर पकड़ रहा है, कनाडा उसका समर्थन कर रहा है, कई अंतर्राष्ट्रीय जो है खतरे हमारे सामने, हमारे देश के सामने, तो उस पर बात नहीं हुई, उस पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ शरारती लोग हैं जो अक्सर ये काम करते रहे हैं। 1984 के बाद ये डेफिनेटली कम्युनिटी के मन में बहुत पेन था और उस पेन के चलते देखिए आप एक मुल्क के अंदर जब आप किसी कम्युनिटी के लोगों को चुन चुन के मारेंगे तो उनके मन में ये तो गुस्सा आएगा कि हम नहीं रहना चाहते तुम्हारे साथ। स्वाभाविक है, घर में बेटे भी 2 लड़ पड़ते हैं, कोई बहू को थप्पड़ मारते वो भी कहता मैं अलग होना है। लेकिन वो हालात जो हैं आज नहीं है, देश के लोग जानते हैं। ये कुल 10-20 लोग हैं जिनको बाहर से विदेश से फंड मिलता है, वो ऐसी एक खबर बना देते हैं जो सोशल मीडिया पे या मीडिया के ऊपर बड़ी सनसनी बनकर चलती है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। देश के 99.999999%, मैं इतनी बार 0.999 इसलिए कहा कि 10-20 लोग ऐसे सैकड़ों में होंगे जो लोग इस तरह की किसी भावना के साथ अपने मत रखते होंगे, वरना सब लोग विरोध में हैं।
सर, राष्ट्रीय स्तर पर तो चमक है ही, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी सरकार जो है लगातार चमक रही है, बड़े कड़े फैसले ले रही है और अपनी वॉइस जो है वो बिल्कुल साबित कर रही है कि भारत भी है, भारत की आवाज़। इस पर क्या कहें? देखिए, ये समा एक अमेरिका के पास था, हालांकि अमेरिका उसका भरपूर फ़ायदा अपने मुल्क के लिए नहीं ले पाया, लड़ाई झगड़े में उन्होंने अपनी ताकत को ख़राब कर दिया। हमें जरूर सीखना चाहिए मोदी जी से। मोदी जी को ये ताकत मिली, उन्होंने इस ताकत को लड़ाई झगड़े में ख़राब नहीं किया, दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे संबंध भी बनाए और अपनी ताकत को और मजबूत किया और उस ताकत का भारत के लोगों को लाभ मिले आर्थिक तौर पर, उसमें इस्तेमाल किया। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी दूरंदेशी नीति थी उनकी, जिसका आज हमें लाभ मिल रहा है। सर, आप भोपाल में आज क्या क्या करने वाले हैं? मैं अपनी कम्युनिटी से, पंजाबी और सिखों से खास तौर पर अपनी बातचीत कर रहा हूँ। जो मोदी जी ने 10 साल में काम किए हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं और अपनी कम्युनिटी एक तरफा वोट डाले मोदी जी को, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद जी। तो ये थे मनंदरजीत जी जो बता रहे थे कि आखिर क्या है खालिस्तान मूवमेंट। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ चंद लोग हैं जो इसको हवा देने का काम करते हैं, कम्युनिटी मिली हुई है और उसके मन में जो शंकाएं थी वो भी लगातार दूर की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बहुत बड़ा हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी वॉइस का महत्व है, भारत की वॉइस का महत्व है। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन राकेश के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो असम के गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आरक्षण पर फर्जी वीडियो के मामले में कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने अपने फर्जी वीडियो को लेकर कहा कि कांग्रेस की हताशा इस स्तर तक पहुंच गई है कि उन्होंने मेरे और कई अन्य बीजेपी नेताओं के फर्जी वीडियो बनाए और उन्हें वायरल कर दिए। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने फर्जी जन समर्थन के लिए फर्जी वीडियो के आधार पर ये वीडियो बनाया है और शाह ने यह भी कहा कि आज कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता पर आपराधिक मामला चल रहा है। जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है, राजनीति का स्तर एक नए निम्न स्तर पर नजर आ रहा है। एक वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का एक प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। उनको अपने सिद्धांतों के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर और अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। फेक वीडियो सर्कुलेट कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में झूठे तरीके से रखकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और अगली खबर कवर्धा से, जहां जिले के पंडरिया विकासखंड के कामठी गांव में असामाजिक तत्वों ने हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया। घटना बीती रात की बताई जा रही है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर धार्मिक उन्माद फैलाने की आशंका जताई जा रही है और इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सैकड़ों की संख्या में थाने पहुंचे ग्रामीणों ने कुकदूर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। तो कवर्धा से ये खबर आपको बता दें, जहां पर असामाजिक तत्वों ने हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया है। बीती रात की घटना बताई जा रही है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर धार्मिक उन्माद फैलाने की आशंका है। हालांकि अब थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस मामले की जांच में भी जुट गई है। लोकसभा चुनाव के पहले रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आलू से भरे पिकअप से 50 लाख रुपए बरामद किए हैं और आरंग में चेकिंग के दौरान पिकअप से पुलिस ने 50 लाख रुपए जब्त किए हैं। पैसे संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं होने की वजह से पुलिस ने पैसे जब्त किए और पुलिस ने रकम के बारे में इनकम टैक्स विभाग को भी सूचना दे दिया है। पुलिस ने इस मामले में ओडिशा के रहने वाले ड्राइवर प्रताप प्रधान सिंह को हिरासत में लिया है। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां पर क्योंकि लोकसभा चुनाव के तहत आचार संहिता लागू है पूरे देश में, तो पुलिस लगातार वाहन चेकिंग अभियान चला रही है और रायपुर में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की, जहां आलू से भरे पिकअप से 50 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। और अलीराजपुर के जोबाट में एकमात्र आधार केंद्र होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घंटों लोगों को लंबी कतार में लगना पड़ता है। मात्र 30 टोकन बांटे जा रहे हैं और बाकी ग्रामीणों को खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। कई बच्चों को स्कूल के एडमिशन के दौरान भी दिक्कत आ रही है। बावजूद इसके अब तक इनकी परेशानी का हल नहीं निकल पाया है। तो शनिवार को भी जब वो उनके पापा के साथ आए तो यहाँ के भाई साहब का कहना था कि आप पहले टोकन ले लीजिए। तो हमने पूछा टोकन लेने के लिए क्या करना होगा, खुलता तो 9 बजे है और तब तक ये इतनी लंबी लाइन लग जाती है। तो उनका कहना था कि आप टोकन लेने के लिए थोड़ा जल्दी आएंगे।
कहने का मतलब 7 बजे से लोग आने लगते हैं, तो आप भी 7:30 या 8 बजे तक यहाँ पे आ जाइए। हम जब आके देखते हैं तो भीड़ पहले से लगी होती है और टोकन मिल नहीं पाता। टोकन न मिलने का कारण सबसे बड़ा ये है कि टोकन 25 से 30 होते हैं। हम 30 टोकन वितरित करते हैं, उस पर एक टोकन पे 2-3 आधार कार्ड बच्चों के रहते हैं। अब 100 लोग एक साथ आते हैं, उनका नहीं बना पाते, इतनी संख्या नहीं, हमको फॉर्म भी भरना पड़ता है साथ में, और उसका जो बच्चों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक आधार कार्ड बनाने में। बच्चों के फिंगर नहीं लगते, उसमें 4-4, 5-5, 10 मिनट पर बच्चे के मांग सकते हैं उसमें। अब जो टाइमिंग से उस हिसाब से तो हम पूरा कर रहे हैं कोशिश। सीधा रुख करते हैं विजयपुर का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। मौजूद हमारे वरिष्ठ नेता और ये जितना परिवार बढ़ता जा रहा है, इसके अभियान के प्रमुख भी है पूर्व गृह मंत्री, सिंचाई मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, लंबा जिनका राजनीतिक नेतृत्व माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, उनका भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है। इस अवसर पर हमारे प्रत्याशी, कितना बढ़िया नाम है इनका, देखो आप, महाकाल महाराज का महालोक बन गया तो महाकाल का आनंद भी है, और इनका नाम मंगल है, शिव मंगल। तो बोलिए जय श्री महाकाल, और शिव मंगल सिंह जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, अपने आप आनंद आया है। और जब शिव आते हैं तो हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि महाकाल के दर्शन करो और विष्णु भगवान को याद नहीं करो तो मजा नहीं आता। तो एक मंत्र बोलते हैं, और संयोग से विष्णु जी भी यहाँ मौजूद है और शिव जी भी मौजूद है, राम जी और मोहन जी इस नाते से विष्णु के अवतार है। तो जोरदार ताली बजा, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, पूरा मंत्र हो गया। हमारे लिए इस मंच पर बैठे सीताराम, क्या योग, ऐसा कैसा संयोग बनाया आपने, जहाँ राम या सीताराम क्या क्या मौजूद है। सीताराम जी के लिए जोरदार ताली बजा, हमारे जो लोकप्रिय विधायक, पूर्व विधायक सीताराम जी। इस अवसर पर ज्ञान की देवी शारदा के रूप में महापौर जी यहां मौजूद है, जोरदार अभिनंदन, इनका भी परिवार में स्वागत है। जय प्रकाश राजौरिया जी, गुड्डी भाई, जोरदार ताली बजा, मैं नाम बोल दूंगा, राकेश मवई जी पूर्व विधायक, अरविंद जी जादौन, गुड्डी भाई आदिवासी जिला पंचायत अध्यक्ष, नाम तो इतने सारे हैं, टाइम बहुत लग जाएगा। पूरे मंच के लिए जोरदार तालियां बजाएं अपने बीच में। आज का दिन ये कई मायनों में बहुत महत्व का है। यद्यपि मैं 2 कारण से अलग अलग बात करना चाह रहा था। बाबूलाल जी, जोरदार अभिनंदन बाबूलाल जी के लिए भी, हमारे अपने नेता है। नाम तो कमलेश कुशवाहा जी, सियाराम रावत जी, विश्राम कुशवाहा जी, सीताराम राठौड़ जी, रिंकू शर्मा जी, मेहरबान सिंह यादव जी, बदन सिंह रावत जी, श्रीधर गुर्जर जी, अनिरुद्ध रावत जी, भरतलाल गर्ग जी, जगदीश मिश्रा जी, बीके शर्मा जी, अशोक गर्ग जी, शारदा सोलंकी का तो नाम बोल दिया मैंने, नाम तो इतने सारे लिख दिए, मैंने कहा भाषण इसमें पूरा हो जाएगा, सब नाम ही नाम लेते रहो आप। लेकिन नाम कितना सार्थक होता मैं आज देख रहा हूं अपनी आंखों के सामने। कभी कल्पना करोगे कि विजयपुर का नाम किसने रखा हुआ, कब विजय होगी मालूम नहीं, लेकिन आज भाजपा की विजय हो रही विजयपुर में, जोरदार तालियां बजाओ। इस नाते से मैं कह सकता हूं विजयपुर का नाम सार्थक करते हैं। विजयपुर विधानसभा है ना ये, और ये स्थान क्या है, स्थान भी देखो क्या सहयोग है। राम जी घर में क्या मुस्कुराए, राम निवास उनके निवास में आ गए। जोरदार अभिनंदन विजयपुर की इस धरती, भगवान राम को नाम को सार्थक करते हुए। और मैं सच मानो आज थोड़ा इससे भी बोलना चाहूंगा, राम निवास जी को जब भी मैं देखता था, इनकी अपनी बुद्धिमत्ता से, इनकी अपनी योग्यता से, इनके अपने सभी प्रकार की विधानसभा में मेहनत के बाद कोई विषय रखे अच्छे से, तो अपने आप आपको अच्छा लगेगा कि हाँ कितना अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन मैं सोचता था कि व्यक्ति बहुत सही है लेकिन पार्टी बहुत गलत है, पता नहीं क्या चक्कर है। राम निवास जी काश हमारे पास आ जाए, काश हमारे पास आ जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार ताली बजाओ। तुमने अपने बीच में जितना अच्छे ढंग से बात रखी और कितनी साफ गोई से बात रखी। पार्टी के आधार पर जो रूलिंग पार्टी का विधायक हमारी पार्टी ज्वाइन करे, और पार्टी तो और भी लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन अपनी जनता के जनमत को सामने रख करके जनता को जनार्दन के रूप में देखे, जनता को भगवान के रूप में देखे,
और इतना सम्मान के साथ बात करे कि आपकी सबकी अनुमति मिले तो मैं हूं। ये है सच्चे अर्थों में जनप्रतिनिधि। जोरदार ताली बजाओ इस भाव के लिए जो उनने व्यक्त करा है। अपना सारा 40 साल का लेखा जोखा आपके सामने रखा, एक एक करके वो सारी बात की जिसके आधार पे उनने अपनी राजनीतिक यात्रा चालू की। और उनने कहा कि मैं इस पिछड़े क्षेत्र से प्रेम करता हूं। सच में श्योपुर बहुत पिछड़ा है, लेकिन इस पिछड़े क्षेत्र के बावजूद भी यहाँ के जननेता ने अपनी जनता को जोड़ करके विश्वास बनाए रखा कि लगातार 6 बार से विधायक और 2 बार कोई कारण से छूटे उसका भी मलाल नहीं, लेकिन आपके बीच सेवा का लगातार संकल्प रखा है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको स्वागत करता हूं। और उनने एक बात और जोड़ी साफ गोई से कि भले ही हमारे नरोत्तम जी उस समय दूसरी पार्टी के मंत्री थे, लेकिन क्षेत्र की समस्या के लिए पानी के डैम के लिए मांग रखी और मानी, उसका धन्यवाद भी नरोत्तम जी को दिया है। ये क्षेत्र से लगाव बताता है। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, माननीय वीडी शर्मा जी भी यहां मौजूद है, जब ये प्रेम देख के क्षेत्रीय जनता के साथ, और अब तो हम जिस पार्टी के लोग हैं और जिस पार्टी के माध्यम से माननीय रामनिवास जी ने भी बात कही है कि ये नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनका पूरा जीवन खुली किताब की तरह है। अपने जीवन में 51 साल के पहले कोई चुनाव नहीं लड़े, पूरा जीवन राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित कर दिया, समाज के लिए अपना जीवन, ना घर बसाया, ना परिवार बसाया, ना बाल, ना बच्चा, ना जमीन, ना मकान, ना दुकान। हम सब जानते हैं जो ये सब छोड़ता है वो संसार की झंझट छोड़ के कोई ऊपर चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, लेकिन वो तपस्या व्यक्तिगत होती है। ये तपस्या कर रहे सबका जीवन अच्छा करने के लिए, इसलिए नरेंद्र मोदी जी का हमारा सबका सम्मान जोरदार ताली बजा के करना चाहिए। जो सपना भी देखते जिनका खुद का मकान नहीं है, लेकिन वो सपना देखते 4 करोड़ लोगों को मकान दिए पक्के घर के बना करके, जिनका खुद का मकान नहीं है। और एक घर में 5 आदमी तो रहते ही है, कम से कम रहते होंगे ना बहन, 5 आदमी, तो 4 में 5 का गुना कर दो तो 20 करोड़ लोगों के लिए जो घर का आनंद दे सकता है, ये कोई छोटी। तो विजयपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रामनिवास रावत का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा वो इंसान तो अच्छे थे लेकिन गलत पार्टी में थे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विजयपुर में बीजेपी विजयी हो रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।